हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पर मैं अभी आई थी शॉप पे, क्योंकि अब जो है यहाँ पे कभी कुछ पूछने के लिए बुला लेते हैं कि कौन से कलर, ये भैया आए हैं ना, ये वो बनाएंगे सीटी वगैरह बैठने के लिए, स्टूल वगैरह। तो उन्होंने बुलाया था कि कौन सा कपड़ा, कैसा, कितना लंबा, और एक स्टैंड बनाना है। तो उसके लिए पूछ रहे थे कि लंबाई कितनी रहनी है, चौड़ाई कितनी रहनी है। तो यहाँ पे वही सारी बात चल रही थी, और मेरे को इसीलिए आना पड़ा। और आज मुझे बहुत सारे और भी काम है, बैंक वगैरह का भी काम है, एक दो जगह और जाना है, तो वो वाले काम है। बस एक दो दिन और, कल भी मुझे एक दो दिन और लगा था, और आज भी मुझे यही बताया गया कि एक दो दिन और, फिर उसके बाद जो है काम हो जाएगा। थोड़ा दिक्कत नहीं है वो बनेगा फिर जो बेकार सही लगेगा ना। हाँ चलेगा सर, बाजार बढ़ा लगना। हाँ बस अच्छा लग रहा है। फिर ये है ना, अगर बीच में करते हैं तो आपका काउंटर का भी है ना। हाँ नहीं, मुझे काउंटर की तो देखो दुकान के हिसाब से सही है। देखो साइड नहीं कर रहे, साइड में मंदिर है और आपका जो मंदिर वगैरह है दरवाजे में इसको चढ़ी भी है। हमारी जो शॉप है उसका 70% तो काम ख़त्म हो चुका है, या फिर 80% भी कह सकते हैं। 20-25% काम बचा हुआ है जो चुटर पुटर वाला है, बस वही ख़त्म होने में नहीं आ रहा है। अभी भैया ने बोला था कि कल हो जाएगा, अभी फिर एक और कल मिल गया है, अब कि कल होगा। अब देखते हैं। ये चेंजिंग रूम है जो इधर की साइड बना है, और काफ़ी स्पेस है इसमें, ये देखिए काफ़ी बड़ा है, मतलब अच्छा है। अब इसमें शीशा वगैरह लगना है, ये भी काम बाकी है। और पता है, मुझे ऐसा लगता है जब भी काम करवाऊँ ना, फिर बाद में एक आधा काम ऐसा बाद में निकलता है कि हाँ ये तो किया ही नहीं उन्होंने। तो बस देखेंगे जाने से पहले उनके कि क्या काम रह जा रहा है, क्या नहीं है, बताएंगे, क्योंकि सारा चेक करेंगे। एक तो ना समझ में नहीं आता है, मतलब मेरे को तो नहीं आता है, मुझे तो इतना नहीं समझ आता। मेरे को तो बाद में जब हम उस चीज़ को यूज़ करने लगते हैं ना, तब होता है अरे ये रह गया, अरे वो रह गया। और पता है यहाँ पे ना सारा कंप्लीट होगा तो ही ठीक है, क्योंकि बाद में फिर मिस्त्री वगैरह भैया को घुसाना, काम करवाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब दुकान का सामान डाल के भी। अभी ऊपर चलते हैं, ऊपर देखेंगे। वो कह रहे थे कि ऊपर भी काम हुआ है, क्या काम हुआ है देखते हैं, आपको भी दिखाते हैं। अभी इधर रेलिंग वगैरह भी लगनी है, वो दूसरे भैया हैं, वो सब एक साथ नहीं काम कर सकते, फिर बहुत भीड़ हो जाएगी, सामान भी होता है फिर उन लोगों के साथ। तो ये हुआ है किचन का, इसमें पल्ले वगैरह चढ़ेंगे, तो ये उन्होंने किया है। इतना सा काम हुआ है। वैसे ये इतना देखने में लगता है, जो करते हैं उनको पता होता है कि ये कितना काम है। देखो दोनों चीजें अच्छी है, मतलब वो आप यार तो करता रहना काम, इसलिए पूछ रहे थे। मैं तो करता रहूं, मैं तो करूंगा, मैं वरना करना ये है चाहिए ना, मेरा रूम है ना, साफ सफाई में आसानी रहेगा ना। रोनी पकड़ता, बुद्धि पकड़ती, ये तो है करते फिर ना तो क्या करते। तो घर आई, घर आने के बाद बेड ठीक करने लगी हूँ। अंदर वाला गुड्डू ने कर दिया था। गुड्डू और तन्मय थे, कभी वो इस बेड पे आ रहे थे, कभी वो उस बेड पे जा रहे थे। तो मैंने तो नहीं बोला था उनको। नेहा भी अभी नहीं आई थी, नेहा भी मैं जब जा रही थी उसी टाइम आई थी, उससे थोड़ी देर पहले। तो मैंने कहा चलो मैं आके बिछा लूँगी, तब तक उसकी झाड़ू नहीं लगेगी। तो फिर मैं आई, अपना जो चुटर पुटर वाले काम है वो शुरू कर रही हूँ, क्योंकि बड़े बड़े जितने भी काम है वो तो सब नेहा ही करेगी। ये छोटे मोटे काम है जो मुझे करने हैं। और मैं उसको बोल रही थी कि प्लीज़ अप्रैल के महीने में छुट्टी मत करना, क्योंकि अप्रैल का महीना मेरे लिए बहुत ज़्यादा काम वाला है। अभी आगे आगे बहुत सारी चीज़ें होनी है, जो अभी पता है ईज़ी लग रहा है सब कुछ। अभी जब मेरे को पता है, जब वहाँ पे जाऊँगी बहुत मुश्किल होगा, शुरू शुरू में थोड़ा सा परेशानी आती है, लेकिन इसीलिए है ना, ये मैं इसको बोल रही थी कि तू प्लीज़ देख लेना, अप्रैल में छुट्टी मत करना। तो यहाँ पे मैं जो है मलाई, बाकी तो सब हो ही जाएगा, देखेंगे हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं मलाई चला रही हूँ। ये आज चलानी थी, ये कल भी चलानी थी, पर कल ये फ्रीजर से बाहर निकाली थी, तो उसमें जो है ना फिर बर्फ़ जमी हुई थी। आज भी जमी हुई थी पर उतनी नहीं थी। फिर मैं थोड़ी देर बाहर धूप में रख कर आई थी कि ताकि ये जल्दी से वो हो जाए। तो यहाँ पे मलाई चला रही थी। मलाई काफ़ी हो गई थी। मलाई तो एक डोंगा तो तभी भर गया था जब हम दिल्ली जा रहे थे, उससे पहले ही। फिर मैंने कहा चलो आज चला ही देती हूँ, ये भी काम ख़त्म होगा। और यहाँ पे बच्चे अपने काम ख़त्म करने में लगे हुए हैं। उनका कोर्स आ चुका है, न्यू बुक्स, न्यू नोटबुक्स वगैरह, तो वो यहाँ पर अपना लगे हुए हैं।
बल्कि अभी इसका ना बॉक्स वगैरह वैसे भी आना है तन्मय का, जिसको हम डब्बी बोलते थे, डिब्बी, तो वो भी आना है उसका पेंसिल बॉक्स वगैरह, तो वो ला के देना है क्योंकि इसको चाहिए। ये तोड़ता बहुत है, अपने बॉक्सेस हो, बॉटल हो, टिफ़िन हो, बहुत तोड़ता है। तन्मय छोटा है या तो इसलिए, या फिर शरारती है इसलिए। तो यहाँ पे ये लोग अपने कवर चढ़ा लेंगे, इनका ये काम ख़त्म हो जाएगा और मेरे बाकी काम जो है वो लगे पड़े हैं। तो ये ना गुड्डू इसकी भी किताब कॉपी पे चढ़ा देती है, तन्मय की पे भी और अपनी पे भी। यहाँ पर मैं फिर किचन में रोटी बनाने लगी थी, इन लोगों को खिलाने लगी थी। मैंने कहा चलो ये काम भी ख़त्म करते हैं। खाने का मुझे भूख नहीं थी, लेकिन भूख का टाइम हो रहा था, लगभग 1 बज रहा था। तो मैंने कहा यार हो रहा है खाने का टाइम, बच्चों को भूख लग रही होगी, खाते हैं। तो रात में आलू उबाले थे, वो आलू की जो है सूखी सब्ज़ी बनाई थी, तो वही सब्ज़ी बची हुई है, तो उसको जो है थोड़ा सा गर्म कर लिया है और उसी के साथ जो है तो हमारा अभी का खाना हो गया है। यहाँ पे ये जो गुड्डू है छाछ बना रही है और मेरे लिए बना रही है, क्योंकि ये सब लोग खाना खा चुके हैं। तो यहाँ पे मसालदानी जो है अब साफ़ होगी, क्योंकि इसमें सब कुछ मैं जो है फिर खाली नहीं करती हूँ, इसको खाली होने देती हूँ। और ये आलू टेस्टी लग रहे हैं बहुत देखने में, और खाने में भी थे। हमारे से पीसीस वाले आलू कोई नहीं खाता है, छोटे मोटे पीसीस चाहिए, बहुत बड़े बड़े पीसीस तो ऐसे लगता है कि नहीं खाए जाएंगे, फिक्के फिक्के लगेंगे। तो यहाँ पे चलो काम वाम सब हो चुका है, थोड़ी देर जो है अपना दूसरा फ़ोन का काम करते हैं। ये चैनल वगैरह मैं लगा देती हूँ, मधुमक्खी ततैया वगैरह आते हैं तो मेरे को डर लगता है उनसे, तो इस वजह से देखो सब 2:45 का टाइम हो रहा है और इस कमरे की लाइट खुली पड़ी है। मैं बंद करूँगी क्योंकि मुझे फालतू के लाइट्स वगैरह जले हुए पसंद नहीं है। तो यहाँ पे मैंने गुड्डू को बोला लाइट्स क्यों जली हुई है, तो वो बता रही थी मैं अभी कुछ लेने गई इसलिए। तो मैंने कहा बंद तो करनी नहीं होती है। अब बच्चों को ना यही छोटी छोटी डांट होती है जो दिन में पड़ती हैं, उनको ऐसे लगता है मम्मी डांटती रहती है, मम्मी बोलती रहती हैं। छुट्टियों में ज़्यादा होता है ऐसा फील इन लोगों को कि मम्मी आप तो डांटते ही रहते हो। मैंने कहा बेटा कौन ध्यान रखेगा इन छोटी छोटी चीज़ों का, तुम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। फिर मैंने मलाई जो चलाई थी उसका मक्खन निकला था, उसको गैस पे चढ़ाया हुआ था उसका घी बनने के लिए। तो अभी मैं लेट तो सकती नहीं हूँ, वैसे भी मेरे को सोना पसंद नहीं है दोपहर में, पर हाँ जैसे अभी आगे आगे 5 बजे उठना होगा, बच्चों के टिफ़िन बनाना होगा, तो फिर दोपहर में नींद आती है। तो देखूँगी ना आए, क्योंकि बहुत सारे काम हैं, काम करने पड़ा करेंगे। और अगर मैं सो जाऊँ ना तो फिर मेरा सो के ना ऐसे नहीं होता कि 1 घंटे, मेरा तो फिर पूरा दिन जाता है, मेरा मन ही नहीं करता फिर शाम को उठ के भी कुछ करने का। तो यहाँ पे देखो घी बन चुका है, पहले मलाई से मक्खन, मक्खन से घी हो चुका है। अभी इसको मैं डब्बे में तो नहीं डालूँगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म होगा। गैस मैंने बंद कर दिया, लेकिन गैस जब बंद करूँ ना तो थोड़ी देर तक घी उबाले लेता रहता है। तो इसको मैं साइड पे उतार के रख दूँगी और बाद में इसको खाली करूँगी किसी डब्बे में, किसी में क्या स्टील की डोलची। तो अभी जो है मैं बैठूँगी इस वाले कमरे में, लेटूँगी मैं इस कमरे में। और जो ऑपरेशन से जैसे बच्चे होते हैं ना, तो इंजेक्शन लगता है जिसकी वजह से ना दर्द होता है कमर में। पहले मेरे को नहीं पता था उस दर्द का, मेरे जब भी कमर में दर्द होता था मैं सोचती थी उसी वजह से हो रहा है। लेकिन विपिन को भी इंजेक्शन लगे हुए हैं, उनका शादी से 2 साल पहले बहुत गंदे वाला एक्सीडेंट हुआ था, तो उसमें जैसे उनके पैर में रोड वोड डली थी, तो उनको भी इंजेक्शन लगे थे। तो आज वो बता रहे थे कि ये तेरा उसका दर्द है, क्योंकि मेरे को मतलब ऐसे ना, मतलब ऐसा दर्द नहीं है कि बहुत ज़्यादा दर्द है, ऐसे अगर मैं झुक रही हूँ ना तो दर्द निकल रहा है, बहुत मतलब हल्का मामूली है पर दर्द है। कल सुबह से है, मुझे लगा शायद लेटने से है या कैसे है, लेकिन नहीं, वो ऑपरेशन का है। तो अभी जो है लेटते हैं, बैठते हैं थोड़ी सी देर, और मेरे को जाना है दोबारा से शॉप पे, काम देख कर आना है। अब उनको जा के बार बार बोलना पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो टाइम है वो बहुत नज़दीक आ रहा है। ऐसा नहीं है कि बस पूजा हो गई और उसी दिन से हमारा काम है, हमें उससे पहले सफाई करनी पड़ेगी, वहाँ पे सेटिंग्स करनी पड़ेगी, फिर जो चुटर मुटर काम होते हैं वो सारे चेक करने पड़ेंगे, सामान डालना पड़ेगा, सेटिंग करनी पड़ेगी, पूजा से पहले वो सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो बहुत लेट होता जा रहा है, बहुत सारे काम है हमारे। फिर उसके बाद जो दरवाजे वाले भैया का काम है वो होगा, और बाथरूम में जैसे और किचन में टुंटियाँ वगैरह लगना, वो सारा काम होगा। बहुत लेट, मतलब जितना जल्दी लग रहा है ना कि अब जल्दी हो, उतना ज़्यादा लेट होता जा रहा है।
और शायद अब एकदम से फुर्ती पकड़ेगा, शायद मेरे को उम्मीद थी कि आज ख़त्म हो जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि आज ख़त्म होगा, लग रहा है कि कल जाकर कहीं ख़त्म होगा। चलो शाम को जाकर चेक कर कर आऊँगी कितना काम हुआ कितना नहीं हुआ, पता नहीं ये आएंगे या मैं ही जाकर देख कर आऊँगी, गुड्डू मैं चले जाएंगे। तो देखते हैं, शाम को जाना तो ज़रूर है, देख कर आना है। बैंक का काम आज कुछ लग रहा है मेरे बालों पे, हाँ वो नारियल पानी पिया है ना तो उसका लग रहा है। बैंक का काम ख़त्म किया, हाँ नारियल पानी का ये उसका है। बैंक के भी इतने 2-3 चक्कर लगे हैं, फिर वहाँ पे जो अकाउंट खुलवाना था, क्योंकि लिमिट नहीं होनी चाहिए कि कितना अमाउंट आपके उसमें आएगा ट्रांजैक्शन, जैसे क्योंकि जिस दिन ऑर्डर्स का होता है या पेमेंट्स का होता है या हमें अपने जहाँ से हमारा माल आ रहा है उनकी पेमेंट करनी होती है, तो फिर वो लिमिट होती है ना, तो दिक्कत हो जाती है। जिनकी हमें अभी मेरी 2 पेमेंट्स रुकी हुई हैं, माल आया रखा हुआ है, ऊपर रखा हुआ है, इधर रखा हुआ है, क्योंकि माल का ये है कि फुल करके चल रहे हैं, एकदम वहाँ पे वो करेंगे। बल्कि ये वाला मैं ओपन नहीं करूँगी, क्योंकि ओपन कर दिया फिर यहाँ से पीसेस में ले जाना मुश्किल पड़ेगा। तो पेमेंट करनी है, लेकिन वही है कि आज का हमारा वो तो मेरे जहाँ से आता है आ रहा है इतने सालों से, तो उनको पता है कि मैं कर दूँगी, तो उनको बोला है कि ज़रा टाइम दे दो कर दूँगी, क्योंकि लिमिट ख़त्म आज की, अब कर ही नहीं सकती मैं कोई पेमेंट, तो इस वजह से मेरे को कोई पेमेंट आ भी नहीं सकती, तो वो दिखाता है। तो उसका जो है ना, फिर आपको करंट अकाउंट होता है शायद, जिसकी बल्कि हमें कुछ महीने में 200 पता नहीं 250 रुपये या 150 रुपये कटते हैं उस अकाउंट के। इसमें कोई फ़ायदा नहीं होता है कि जैसे ब्याज मिलता है वो सब नहीं मिलता है इसमें, उल्टा हमारे से कुछ छोटा सा पैसे कटते हैं, मुझे नहीं पता है कितने, वो सारी चीज़ें विपिन को पता है, क्योंकि किसी को यहाँ जानकारी होगी मैं गलत बता दूँ फिर वो बोलेंगे आप गलत बोल रहे हो, तो पर कटता है पता नहीं कितना, तो वो उल्टा हमें देना पड़ेगा। चलो मैं लाइट बंद करती हूँ, थोड़ी देर लेटती हूँ, मैं थक गई हूँ। अच्छा ये ना वीडियो उल्टा हो गया है, ये कल की क्लिप थी। कल शाम में मैंने इन्हें मसाला पाव बना के खिलाया था, बहुत ही टेस्टी सा। बच्चों को हो रहा था मम्मी कुछ बना लो यार, आप कुछ नहीं बनाते हो मतलब कि मैं जब भी बनाती हूँ रोटी दाल चावल ऐसा घर में, तो उनको कुछ अच्छा सा खाना था, तो मैंने पाव मंगाए और फिर आलू बॉईल किए। ये कल शाम का और आज का है, मतलब कल शाम में सिर्फ यहीं से व्लॉग स्टार्ट किया था, तो ये स्टार्टिंग में लगना था, ये लास्ट में लग गया है, तो इस तरीके से हो गया है। तो यहाँ पे मैंने बटर डाला है थोड़ा कढ़ाई में और थोड़ा सा घी डाला है, उसमें जो है मैं डाल रही हूँ मसाले, नमक डाला है, हल्दी पाउडर डालूँगी, थोड़ा सा धनिया पाउडर डाला है, गरम मसाला डाला है, थोड़ा सा जीरा पाउडर डाला है, और अभी कड़छी लूँगी। फ़िलहाल मैं ऐसे ही हाथ से इसको हिला रही थी, रंग वाली लाल मिर्च डाली है। अब मैं इसमें थोड़ी सी हल्दी भी डाल दूँगी, और इसमें मैं जो है कसूरी मेथी नहीं डालूँगी क्योंकि मैं मसाला पाव बना रही हूँ, और इसमें ना मैं अभी आलू भी डालूँगी। देखिएगा आप, इसको आप बर्गर जैसा भी कुछ बोल सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है, आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसमें चिली फ्लेक्स जो आए रहते हैं पिज़्ज़ा वगैरह के साथ, वो थे, मैंने वो डाल दिए हैं, और आलू मैं साबुत ही ऐसे डाल के इनको ऐसे ही कढ़ाई में फोड़ लूँगी, क्योंकि अभी उबाले हैं तो गरम गरम आलू जो है ना बहुत जल्दी फूटते हैं। अगर ठंडे हो जाते हैं तो कई बार वो वाले आलू होते हैं जो ठिठ जाते हैं, ठंडे होने पे बहुत ज़्यादा टाइट हो जाते हैं, वो नहीं होते हैं। तो आलू चेक कर लेना चाहिए अगर आप बाद के लिए रख रहे हो, अगर वो ठिठने वाले आलू हैं तो फिर वो बाद में ना चक्कू से कटेंगे, हाथ से बहुत मुश्किल हो जाता है मैश करना उनको। तो यहाँ पर जो है मैं बस इनको मिक्स कर दूँगी और मैं देखती रहूँगी साथ में कि मुझे कितने आलू चाहिए। अभी मैं इसमें 1 आलू और डालूँगी क्योंकि मुझे ये कम लग रहा था, और रखना मुझे मसाला थोड़ा सा ही है क्योंकि जो मैं मसाला पाव बनाने जा रही हूँ उसके लिए हमें टिक्की टाइप नहीं चाहिए, उसके लिए हमें पाव पे हल्का सा लगाना है, सैंडविच की तरह से आप बोल सकते हो। तो ये सैंडविच बर्गर आप उनका दोनों का इसको एक बोल सकते हो कि बढ़िया सी चीज़ है, थोड़ा डिफरेंट है बस। तो यहाँ पे आप पाव भी ले सकते हो, यहाँ पे आप जो और भी बन टाइप्स के मिलते हैं मार्केट में, हमारे यहाँ तो नहीं मिलते, हमारे यहाँ यही मिलता है, तो हमने यही लिया है। तो इसको इस तरीके से कीजिए और इसमें बटर लगाइए, अच्छे से बटर लगाना है। तो यहाँ पे मैं बटर रखा हुआ है साइड पे, तो बटर लूँगी और इसमें बटर लगा लूँगी। बटर लगाने के बाद क्या करूँगी कि इसको तवे पे सेकूँगी। तवे पे सेकने के बाद अगर आपके पास चटनी है या लहसुन की चटनी है, हरी चटनी है,
वो आप इसमें लगा सकते हैं। फिर वो लगाने के बाद आप इसमें आलू मसाला लगा लीजिएगा। मेरे पास चटनी कोई सी भी नहीं थी फ़िलहाल, ना लहसुन की थी ना हरी थी। लहसुन की होती ना तो और ज़्यादा मज़े आते। हरी चटनी इस तरीके से लगाई जाती मक्खन के लगाने के बाद। तो आप इसको जब ट्राई कर रहे हो तो ये ध्यान रखिएगा, अगर हरी चटनी है तो बन पे मक्खन से सेकने के बाद बन पे हरी चटनी लगाइएगा, फिर उस पे जो मसाला है आलू का उसको करिएगा स्प्रेड। अभी मैं दिखाऊंगी किस तरीके से। पहले मैं बन को सेक लूँ। तो मेरे पास तो चटनी नहीं थी, और लहसुन की चटनी से क्या करती मैं कि थोड़े से आलू मुझे चटपटे टाइप वाले बनाने थे, या मेरा होता है या खुशी का होता है या विपिन का होता, क्योंकि गुड्डू तन में उतना तीखा नहीं खाते हैं। तो मैं खुशी का या अपना या विपिन का बनाती लहसुन की चटनी के साथ। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से आलू को स्प्रेड कर लेना है। दोनों बन पे भी कर सकते हो, एक पे भी कर सकते हो। दोनों पे करके काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। एक पे करके फिर ये बन काफ़ी मोटा मोटा सा हो जाता है ना, तो इसलिए फिर वो फिक्का लगता है। तो मैं इस पे अभी चीज़ का स्लाइस ले रही हूँ। मैं पूरा स्लाइस नहीं डालूंगी, टुकड़े कर करके छोटे छोटे इस तरीके से डालूंगी, क्योंकि पूरा स्लाइस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, है ना। ज़्यादा चीज़ भी नहीं खाना चाहिए। और मेरा जो मैंने बनाया था अपना, वो तो मैंने बिना चीज़ के ही बनाया था, सिर्फ आलू डाल के और इस तरीके से आलू का मसाला डाल के मतलब, और उस पर जो है मक्खन से हल्का सा सेक लिया था। मक्खन भी मैंने कम यूज़ किया था अपने वाले पे, और हाँ प्याज वगैरह खीरा वगैरह डाला था। तो इस तरीके से बस आपको चटनी लगा लेनी है। फिर उसके बाद थोड़े से आलू लेने हैं, तवे पे ही उन आलूओं को लहसुन की चटनी के साथ हल्का सा कीजिए, उस बटर डाल के फिर उस चटनी को मतलब उस आलू के मसाले को इस तरीके से स्प्रेड कीजिए। फिर आप चाहो तो इसमें इस तरीके से चीज़ है तो आप डाल सकते हो। आपके पास दूसरे वाला चीज़ है क्रश करने वाला है मोज़रेला वाला, वो भी आप इसमें डाल सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको चीज़ स्लाइस वाला ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप इसमें प्याज वगैरह रखना चाहो, खीरा वगैरह रखना चाहो तो वो भी आप रख सकते हो। पनीर के पीसेस भी मैंने बहुत छोटे छोटे करके आलू के साथ ही कर दिए थे, बाद में दिखाया नहीं, तो वो मेरे पास था तो मैंने इसलिए कर लिया, नहीं तो पनीर की कोई ज़रूरत नहीं है। पर टेस्ट अच्छा आ जाता है अगर आपको पनीर बहुत ज़्यादा पसंद है तो ये जो है प्याज खीरे वाला जो है बनाया है मैंने खुशी या विपिन के लिए, क्योंकि अभी मुझे याद नहीं है कि ये किसके लिए बना था। क्योंकि प्याज खीरे वाला गुड्डू या तन्मय नहीं खाते हैं। गुड्डू तो फिर भी खा ले, तन्मय नहीं खाता है। अगर वो खाता भी है तो वो खोल कर पहले प्याज और खीरा अलग करेगा फिर वो खाएगा, तो इसीलिए डालना ही क्यों, वेस्ट करेगा। फिर मुझे याद आया, अरे ऊपर से हल्का सा मेरे को नमक और हल्का सा काली मिर्च डालना था, वो मैंने डाला। फिर जो है मैंने इसको बंद कर दिया, और अभी जो है इस पर थोड़ी सी लाल मिर्च भी डालूंगी मैं रंग वाली, और इसको थोड़ा सा कलर देने की कोशिश करूँगी बन को। तो तवे पे ही क्या करूँगी, हल्का सा घी डालूंगी, और घी में थोड़ी सी रंग वाली लाल मिर्च डालूंगी। अगर चटनी होती ना लहसुन वाली तो मुझे ये नहीं करना पड़ता, फिर मैं हल्की सी चटनी डाल देती घी में तवे के ऊपर ही, अगर तवा बड़ा है तो। फिर उस बन को मैं उसके साथ सेकती, तो वो जो कलर आता है ना बहुत अच्छा लगता है देखने में। तो इस वजह से मैंने ये किया था। और ये वाला जो है विपिन के पास जाएगा, क्योंकि वही जैसे कि मैंने बताया कि ये दोनों तो खूब चटपटा खाते हैं, बहुत शौकीन है। खुशी तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब दोनों मामा भांजी ना सब्जी जैसे खा रहे हैं चाहे उसमें कितना भी तीखा है, पर हरी मिर्च साथ में ज़रूर लेंगे दोनों के दोनों। इतनी हरी मिर्च खाते हैं, इतना मिर्ची खाते हैं। मैं मना करती हूँ कि ज़्यादा मिर्च भी ठीक नहीं होती है। मैं भी तेज़ खाती हूँ पर ये दोनों तो मुझसे भी तेज़ खाते हैं। तो यहाँ पर जो है बस मैंने इसको थोड़ा सा धनिया वगैरह लगा कर सेका, और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया। पहले भी खैर ये मैं ट्राई कर चुकी हूँ, खा चुके हैं हम लोग, पर खुशी के सामने शायद फर्स्ट टाइम बना था। तो चलो इस व्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं, कल फिर मिलेंगे, बाय बाय।